ताबूत सकीना इस्लामी रवायात में एक इंतहाई मुक़द्दस और पुरअसरार संदूक का जिक्र है जिसका ताल्लुक़ बनी इसराइल और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से है। कुरान पाक और इस्लामी रवायात में ताबूत सकीना का जिक्र मुख्तलिफ सियाक व सबाक में मिलता है और यह संदूक खुदा की अज़मत और उसके नबियों के साथ इसके अहद की एक अलामत समझा जाता है। ताबूत सकीना को खुदा के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में बनाया गया था। इस मुक़द्दस संदूक को बनी इसराइल के लिए खुदा की निशानी करार दिया गया था। इसकी इब्तिदा तकरीबन 3000 साल कब्ल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के दौर से होती है। क़दीम किताबों के मुताबिक ये एक मुक़द्दस संदूक था जिसमें 10 अहकाम वाली तख्तियाँ, मन का बर्तन और हज़रत हारून का असा रखा गया था। ये न सिर्फ एक जिस्मानी बर्तन था बल्कि अल्लाह के अहद की अलामत था जो बनी इसराइल के साथ था और उनके दरमियान खुदा की मौजूदगी का मज़हर था। कुरान मजीद में ताबूत सकीना का जिक्र सूरत अल-बकरा की आयत 248 में आया है। इस आयत में अल्लाह ताला बनी इसराइल को ताबूत सकीना की वापसी की बशारत देता है। आयत और उनसे उनके नबी ने कहा कि उनकी बादशाहत की निशानी यह है कि तुम्हारे पास वो ताबूत आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून है और मूसा और हारून के ख़ानदान की कुछ बाक़ियात हैं। इस ताबूत को फरिश्ते उठाकर लाएंगे। अगर तुम ईमान रखते हो तो ये तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। ये संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के दरमियान खुदा की मौजूदगी का मज़हर था। जब भी बनी इसराइल को किसी दुश्मन का सामना होता, ताबूत सकीना उनके आगे ले जाया जाता और खुदा की बरकत से वो फतह हासिल करते। संदूक के खो जाने का सबसे अहम वाक़या 586 कब्ल मसीह के करीब हुआ जब बाबुल के बादशाह नेबूकदनज़र ने यरूशलेम पर हमला किया और इसे तबाह कर दिया। पहला हैकल ज़मीन बोस कर दिया गया और अहद का संदूक तारीख़ के सफ़हात में गुम हो गया। आया ये तबाह हो गया, छुपा दिया गया, कहीं और ले जाया गया? ये एक शदीद बहस का मौजू बना हुआ है। तारीख़ के दौरान बहुत से लोगों ने ताबूत सकीना को तलाश करने की कोशिश की है, कुछ मजहबी अक़ीदत के तहत और कुछ इसकी अजीम तारीख़ी अहमियत के सबब। कुछ लोगों का मानना है कि ये संदूक अभी भी यरूशलेम के हैकल पहाड़ के नीचे दफन है। हैकल पहाड़ एक इंतहाई मजहबी और आसार कदीमा की दिलचस्पी का मरकज़ रहा है। ख़ास तौर पर 19वीं और 20वीं सदी के आखिर में कई खुदाई की कोशिशें की गईं, लेकिन इस मकाम की हसासियत की वजह से मुकम्मल खुदाई नहीं हो सकी। कुछ उलमा और मुहिम जो तजवीज़ करते हैं कि ये संदूक कदीम शहर पेट्रा में, जो मौजूदा ऑर्डन में वाक़े है, छुपा हुआ हो सकता है। पेट्रा की वसी चट्टानों में तराशी गई इमारतों में कई पोशीदा कमरे और कब्रें हैं जिनका अभी तक मुकम्मल तौर पर जायज़ा नहीं लिया गया है। इस नज़रिया के मुताबिक बाबुल की फतह से बचने वाले कुछ काहिनों ने संदूक को वहां मुंतकिल किया था। एक और मशहूर नज़रिया से पता चलता है कि ताबूत सकीना को बादशाह सुलेमान के बेटे और शीबा की मलिका मीनीलक अव्वल ने एथोपिया ले जाया था। एथोपिया की रवायत के मुताबिक संदूक एक छोटे से कस्बे में सेंट मैरी ऑफ जीवन के चर्च में रहता है। ताहम चर्च के सरपरस्तों एथोपिया के ऑर्थोडॉक्स पादरियों ने कभी भी बाहर के लोगों को संदूक को देखने की इजाज़त नहीं दी। जदीद दौर में आसार कदीमा के माहिरीन और ख़जाना तलाश करने वाले जदीद टेक्नोलॉजी जैसे कि ग्राउंड पिनेट्रेटिंग रेडार और सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करते हुए इस संदूक की तलाश कर रहे हैं। कई मुहिम्मात के बावजूद ताबूत सकीना का असल मकाम अभी तक पुरअसरार है और तारीख़ के पर्दों में छुपा हुआ है। ताबूत सकीना अहद के संदूक की तलाश महज एक जिस्मानी चीज़ की तलाश नहीं है, ये इंसानी ईमान, तारीख़ और पुरअसरारियत की गहराइयों में एक सफ़र है। ये संदूक खुदा और इंसानियत के दरमियान कायम अहद की अलामत है, एक ईमान की निशानी और माजी के पुरअसरार राज़ों की अलामत। ताबूत सकीना को हज़रत सुलेमान के हैकल के मुक़द्दस तरीन हिस्से कुदस अल-अक़दास में रखा गया था। यह हैकल यहूदियों के लिए इबादत और मजहबी फ़राइज़ का मरकज़ था। हैकल सुलेमानी की तबाही और ताबूत सकीना के खो जाने के बाद यहूदियों की एक ख्वाहिश रही है कि इस हैकल को दोबारा तामीर किया जाए और ताबूत को इसकी असली जगह पर वापस लाया जाए।
کچھ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ہیکل سلیمانی کی بحالی اور تابوت سکینہ کی واپسی مسیحا کی آمد کے وقت ہوگی، جو یہودی روایات میں ایک نجات دہندہ کی حیثیت رکھتا۔ یہودی مذہبی تاریخ کے مطابق تیسرے ہیکل کی تعمیر ایک اہم مذہبی علامت ہے جو آخری دور کے واقعات سے جڑی ہوئی ہے۔ یہودی روایات میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ تیسرے ہیکل کی تعمیر اور عہد کے صندوق کی واپسی آخری نجات دہندہ مسیح کی آمد کے ساتھ منسلک ہے۔ چونکہ تابون سکینہ کو پہلے ہیکل میں رکھا گیا تھا، یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس کی بازیابی تیسرے ہیکل کی تعمیر کے لیے ایک اہم قدم ہوگا۔ تابوت سکینہ کی بازیابی مسلمانوں کے لیے روحانی تجدید کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ ایمان کو مضبوط کرنے اور اللہ کے ساتھ تعلق کو گہرا کرنے کی ایک علامت بن سکتی ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ تابوت کی واپسی اللہ کی رحمت اور اس کے وعدوں کی یاد دہانی کے طور پر ایک نئی روحانی توانائی فراہم کرے گی۔ اسلامی تاریخ میں تابوت سکینہ کو ایمان، تقوی اور اللہ کی رحمت کی نشانی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ صندوق مسلمانوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کرنا اور اس کی راہ پر چلنا انتہائی ضروری ہے۔ تابوت سکینہ کی تلاش آج بھی ایک اہم موضوع ہے اور اس کا اصل مقام ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ یہ صندوق مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کا ایک حصہ ہے جو اللہ کی نشانیوں کی عظمت اور اس کی راہ پر چلنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔